समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना किस तरीके से ज्ञात करेंगे? अपने पास एक सूत्र होता है इसका फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में ये सूत्र होता है इसका, ठीक है। ये होता है an क्या होता है? अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। और इसको हम बोल सकते हैं एल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये हो गया प्रथम पद। ये क्या हो गया? प्रथम पद। एन हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी हो गया सार्वंतर। और सार्वंतर कैसे निकलता है? अगले पद में से पीछे वाले पद कर दो ना, घटा दो इसको। तो ये सूत्र हो गया एनवॉल। अब देखो, ध्यान दो, इस सूत्र का प्रयोग कब किया जाता है ना? इस सूत्र का प्रयोग कब किया जाता है? जैसे नोट है इसमें, यदि प्रश्न में वापद आए, वापद ये समझ आ जाए, वापद यानी एन वापद। देखो 30वां पद, 25वां पद, 31वां पद, मतलब वापद आ रहा है ना? क्या आ रहा है? वापद है। तो उस समय हम क्या करेंगे? कौन सा सूत्र लगाएंगे? एन का। एन का लगाएंगे। लेकिन यदि प्रश्न में वापद आए तब एन का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, हो गया कि अगर आपको प्रश्न में ये देखने को मिल जाए कौन सा? वापद, ये मिल रहा है ना, तो उस समय हम क्या निकालेंगे? एन। क्या निकालेंगे? एन। ये तो नॉर्मल सा है कि जैसे आपको दे दिया कि भाई 20वां पद ज्ञात करो, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। क्या निकालना है? अगर ये आ जाए तो ठीक है। एक नोट तो ये हो गया इसका। एक नोट होता है यदि प्रश्न में, देखो यहां से समझ लो, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कोई, कौन सा, कौन सी, कौन से, ऐसे सब देखने को मिल जाए ना। मतलब सारे प्रश्नवाचक जी नहीं, सारे प्रश्नवाचक वर्ड है, सारे प्रश्नवाचक वर्ड है ना। कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कोई, कौन सा, कौन सी, कौन से, ऐसा देखने को मिल जाए तब क्या करेंगे? तब एन का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, सूत्र आपके पास यही रहेगा। सूत्र क्या रहेगा? इसमें से देखो अपने पास 1 2 3 4 4 मान है ना। 4 मानों में से 3 मान हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, जैसे कैसे भी रहे 3 मान इसमें दिए जाएंगे। क्या रहेंगे? हमेशा 3 मान इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, तो 3 मान में से कभी आपसे ये निकलवा लेगा, ये निकलवा लेगा, कभी ये निकलवा लेगा, कभी ये निकलवाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न में जब वापस पूछे तब तो अपने को निकालना है एन। क्या निकालना है? एन निकालना है ना। और यदि प्रश्न में कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, कोई, कौन सा, ऐसे आ जाए तब क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? एन। एन पद। ठीक है, यानी पदों की संख्या। क्या निकालेंगे? मतलब इस एन का मान निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझ आ गया? एक और उदाहरण, समांतर श्रेणी के पदों का चयन। समांतर श्रेणी के पदों का चयन। हमारे पास इसमें 2 संख्या होती है। एक तो होती है विषम संख्या। एक तो क्या होती है? विषम संख्या। और एक होती है सम संख्या। एक क्या होती है? सम संख्या। विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 ही है ना। तो देखो इसमें इसका सार्वंतर,
यानी डी सार्वंत्र क्या होता है ना, और इसका मध्यम पद। तो विषम संख्या है, विषम संख्या का सार्वंत्र क्या होता है? डी। क्या होता है? डी। और मध्यम पद होता है ए। क्या होता है? ए। आगे समझ में। सम संख्या, अब इसमें ध्यान रखना, सम स्टार्ट होती है 2 से। कितने से स्टार्ट होती है? 2 से। तो इसका सार्वंत्र हो जाएगा 2D। क्या हो जाएगा? 2D 2D हो जाएगा ना। मध्यम पद होगा इसका a प्लस डी माइनस डी। ठीक है, देखो ऐसा मानना कि डी डी कट जाएगा, 2 पद होनी चाहिए। कितने पद होनी चाहिए? ए कितना हो गया? 2 है ना, समझ आ गया। अब देखिए हम इसमें निर्माण करते हैं, जैसे कि आपके पास मान लो कि संख्या कितनी है, एक संख्या दे रखी है 3। क्या दे रखी है? 3। जैसे 3 संख्या हो गई, कितनी संख्या हो गई? 3। और इसमें पदों का निर्माण करना है। क्या करना है? पदों का निर्माण। जैसे आपके पास संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3। और 3 क्या है? विषम संख्या है ना। 3 क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या। तो विषम संख्या का मध्यम पद क्या हुआ? तीन। ठीक है, 1 2 3 कितने आएंगे? 3। 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब इसका सार्वंत्र क्या होता है? डी होता है ना, डी और माइनस डी। ये 3 पदों की क्या बन गए? एफपी बन गई। क्या बन गई? 3 पदों की एफपी। समझ आ गया। यानी इसका देखो मध्यम पद क्या हुआ? ये मध्यम पद क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, अगर मान लो आपके पास है 4 संख्या, कितनी संख्या? 4। तो कितने ए आएंगे? 4। 1 2 3 4 ये आगे। इसका मध्यम पद क्या होता है? देखो मध्यम पद क्या हुआ? 1 2 3 4, तो इनका मध्यम पद ये तो होगा ना, तो एक बार तो प्लस डी हो जाएगा। समझ आ गया। अब देखो सार्वंत्र कितना होता है इसका? 2D। कितना होता है? 2D। तो इसमें प्लस क्या कर देंगे? 2D एक बार, तो इधर माइनस। आ गया समझ में? ये क्या बन गया? कितना बन गया ये? 4 पदों को, लेकिन आगे इसमें कितना आएगा? 3 आएगा शायद, है ना? 3D। 3 रह गया, 4 हो जाएगा, 3D हो गया। और इधर कितना आ जाएगा? माइनस 3D। आ गया समझ में? देखो ऐसे देखो, 1D आया, है ना। सार्वंत्र कितना होता है? 2। तो D में 2D जुड़ेंगे, कितना हो गया? 3D हो गया। कितना D हो गया? आ गया समझ में? इधर माइनस डी में माइनस 2D जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस 3D हो जाएगा। सार्वंत्र ये तो है ना, समझ आ गया ना। अच्छा, मान लो कि 5 पद अपने पास, कितने पद है? 5। तो उसकी एपी बनानी है 1 2 3 4 5, मध्यम पद ये। ठीक है, अब देखो 3 की यहाँ पर थी ना, तो सेम टू सेम उतर जाएगा, प्लस कर दो। देखो प्लस डी और ये माइनस डी। यहाँ पर कितना आएगा बताओ? 2 आएगा। कितना आएगा? 2D आएगा क्या? ये 2D इधर है। अब ये समझ आ गया कैसे आ गया? देखो यहाँ तक ये आया था अपने पास, तो इसमें एक D और जोड़ेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? A प्लस 2D। अगले पद बढ़ते जाएंगे ऐसे। जैसे मान लो कि यहाँ पर 7 पदों का पूछे, कितने पदों का? 7। तो एक D और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3D हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समझ आया सभी को? ये उतार लो। देखो अंतिम पद से पद ज्ञात करना। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल है, जैसे आपके पास एक एपी है ना, 2 4 6 8 डैश 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 20। ठीक है, ये आ गया। अब ये अंतिम पद कौन सा है इसका? 20वां। तो यहाँ पर ऐसे लिखाएगा, अंतिम पद से 22वां पद ज्ञात कीजिए। 22वां पद ज्ञात कीजिए। ये आ गया। ठीक है, तो अपनी नई जो एपी है ना, नई एपी यहां से स्टार्ट हो गई। अब जो इसका अंतिम पद था वो तो क्या बन गया? प्रथम पद है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जो सार्वंत्र होगा ना, अगर माइनस में आ रहा तो वो किस में हो जाएगा? प्लस में, और प्लस में आ रहा तो माइनस में। देखो ये यहाँ से आ सकती है अपनी। देखो इसमें अगर हम वही an वाला सूत्र प्रयोग करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये पहले तो, फिर बाद में इसका एक सूत्र और होता है। ये तो अपनी हो गई फर्स्ट एपी। क्या हो गई? फर्स्ट एपी। और यहां से स्टार्ट हुई है सेकंड एपी।
सेकंड एपी। ठीक है, अब समझना, देखो हमें सेकंड एपी में मान निकलवा रहा है ना, सेकंड एपी में मान निकलवा रहा है, तो इसके लिए देखो क्या होगा, फर्स्ट एपी का एन यानी अंतिम पद, अंतिम पद है, सेकंड एपी में ए का मान होगा। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट एपी का ए एन अंतिम पद, सेकंड एपी में ए का मान होगा। किसका मान होगा? ए का। एक दूसरा डी का मान विपरीत चिन्ह में लेंगे। जैसे अगर देखो माइनस आ रहा तो प्लस और प्लस आ रहा तो माइनस। ये कब लेना है? जब आप इस सूत्र का प्रयोग करो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में। समझ आ गया? और इस सूत्र का प्रयोग भी नहीं करो तो चल जाएगा। कौन, जैसे मान लो 22वां पद पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है? तो 22वें के लिए अपने पास सूत्र होता है ना, ए 22 बराबर ए प्लस 21 डी। ऐसा सूत्र प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, इसके वजह से आवश्यकता नहीं है। तो ए का मान तो कौन सा हो जाएगा? अंतिम पद, और डी का मान इसका विपरीत हो जाएगा। मतलब इसका प्रयोग करो तो इसका कर लेना। अगर इसका नहीं करो तो अपने पास एक सूत्र और होता है इसमें, एल माइनस एन माइनस 1 गुणा डी, ये होता है। ठीक है, ये सूत्र है, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मान दे रखा है वैसे, एल अंतिम पद लास्ट पद, एन पदों की संख्या, डी जैसे कि जैसे है। ठीक है, समझ आ गया? ये इसका सेकंड सूत्र है, ये इसका देखो इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे आपके पास एक एपी दे रखी है 2 4 6 8 और लास्ट में 20। अब यहां से अंतिम पद से, चलो इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूं मैं, अंतिम पद से 22वां पद याद कीजिए, ये आपका ट्यूशन बन गया। ठीक है, अंतिम पद से 22वां पद याद कीजिए। अब देखो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं हम। एल का मान कितना हो गया? 20। एल का मान हो गया 20, एन का मान 22, एन का मान 22वां पद याद करवा रहा ना। डी का मान 4 माइनस 2 बराबर 2। इसमें विपरीत चिन्ह में नहीं लेंगे। अभी आप जब ए एन वाला प्रयोग करेंगे ना, उसके लिए ये केवल। तो देखो एल का मान कितना? 20 माइनस 22 माइनस 1 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 21 गुणा 2, तो कितना हो गया? 20 माइनस 42, तो इसका मान आ गया -22 माइनस। ये तो अपना ये हो गया इस सूत्र में। अभी जो मैंने एक सूत्र और लिखवाया है इसमें, जो इसमें फर्स्ट और सेकंड वाला बताया था, अगर हम ए एन वाले सूत्र का प्रयोग करें, ए एन प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, अब देखो प्रथम पद ए बराबर कितना? 2, डी बराबर कितना आया था? 2 ना, तो इसका विपरीत लेंगे -2। ठीक है, अच्छा नहीं, एक का मान है ना, एक का मान आएगा 20, एक का मान क्या आएगा? 20, एक का मान क्या हो जाएगा? बताया था ना कि भाई फर्स्ट एपी का जो अंतिम पद है वो सेकंड एपी के लिए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए। और कौन सा बच्चे और कोई मान पूछ रहा है क्या इसमें? नहीं। अब हमें कौन सा पद निकालना है? 22वां। तो ए 22 बराबर ए प्लस 21 डी। तो ए का मान कितना? 20 प्लस 21 गुणा -2, तो 20 माइनस 42 बराबर कितना आ गया? वो ही 22। ठीक है, कोई से सब निकाल दो, इसको बताओ। 3 नंबर का प्रश्न आता है इसमें। देखो ए का मान कितना है? ए का मान है 10, डी का मान कितना है? 7 में से -10 गया, कितना बच गया? -3। अब एक तो 30वां पद पूछ रहा है, तो ए 30 सीधा डायरेक्ट निकालेंगे ना, ए प्लस 29 डी। तो ए का मान कितना? 10,
प्लस 29 गुणा -3, तो 10 - 87 कितना आ गया? 77। ये 30 का मान कितना आ गया? 77, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें पूछ रहे हैं एनवा पद। एनवा पद मतलब सूत्र कौन सा होगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी, ये तो पूछ रहा है ना। तो देखिए ए एन ऐसे कैसे, ए का मान कितना? वही 10, एन का मान है नहीं, डी का मान कितना? -3, तो ए एन बराबर 10 - 3 एन प्लस 3, ये आ गया। ए एन बराबर 13 - 3 एन, ये इसका मान है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, एपी दे रखिए 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद आ गया ना? कौन सा पद, तो जब कौन सा पद आए तो क्या निकालते हैं? एन। क्या निकालते हैं? एन निकालेंगे ना। तो देखिए सूत्र लगाओ। सबसे पहले तो ए बराबर 3, डी बराबर 15 - 3 बराबर 12, और एन निकलवाएगा तो एन को तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो ये किसका मान हुआ? ए एन का मान 639 हो गया। तो देखिए ए एन बराबर ए प्लस गुणा में आ गया समझ में। अब देखिए 639 बराबर ए का मान 3 गुणा में, अब पहले इसको मत भेज देना, क्या तो कोष्टक हल करो पहले। 639 बराबर 3 प्लस 12 एन माइनस, क्या गया समझ में। 639 बराबर 12 में से 3 गया, यहाँ पर देखो 12 एन माइनस 9, ये आएगा ना। अब इसको इधर भेज दो, तो 639 प्लस 9 बराबर 12 एन। ठीक है, तो कितना हो गया देखो 648, और ये गुणा में है ना, तो इधर आएगा कितना हो गया? एन का मान कितना जाएगा? 54, यानी जो 54वां पद होगा ना उसका योग कितना होगा? उसका मान कितना होगा? 639। ठीक है, ए का मान तो कितना हो गया? 7, डी का मान हो जाएगा 13 - 7 बराबर 6। ठीक है, और एन ज्ञात करवा रहा है। अंतिम पद कितना? 205, कितना है? 205। ठीक है, इसको देखो एन कितना? 205 बराबर गुणा में डी का मान कितना है? तो देखो 205 बराबर 7 प्लस 6 एन माइनस 6, तो ये हो जाएगा 205 बराबर 7 में से 6 गया, 1 बचा, तो 6 एन प्लस 1, इसको इधर भेज दो। 205 माइनस 1, ठीक है, बराबर, तो 6 एन बराबर कितना आ गया? 204। एन बराबर 204 बटा, तो एन का मान कितना आ गया? 34। कितना आ गया? यानी पदों की संख्या कितने इसमें? 34। कितनी है? देखो एग्जाम्पल नंबर 7 है। तीसरा पद दे रखा है 12 और 50वां पद है 106। तो इसमें एक तो 29वां पद ज्ञात करवा रहा है, एक तो कौन सा पद ज्ञात करवा रहा है? सॉरी, 29वां पद ज्ञात करवा रहा है। तो बिल्कुल इजी है, तीसरा पद और 50वां पद, इन दोनों क्या करेंगे? तुलना। क्या करेंगे? तो देखिए A3 बराबर कितना अपने पास? 12। तो A3 का सूत्र क्या हो जाएगा? A प्लस 2D बराबर 12। ये आपका समीकरण नंबर बन गया 1। ठीक है, ये कितना? 50। तो A50 का मान 106, तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 49 बराबर में 106 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, समीकरण 1 व 2 से। तो A प्लस 49D बराबर 106 आ गया। ठीक है, और A प्लस 2D बराबर 12।
माइनस माइनस माइनस, विलोपन विधि, ए से ए कैंसिल, गुणनचास में से 2 गया और ये कितना हो गया 94, तो डी बराबर 2। 47 का दुगुना कितना होता है 94, समझ आ गया। अच्छा डी का मान अपने पास 2 आ गया, कितना आ गया 2। अब किसका मान चाहिए, ए का मान, तो देखिए डी बराबर 2, डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1, तो समीकरण 1 अपने पास कौन सा है, ये रहा, देखो a प्लस 2 गुणा 2 बराबर, तो ए का मान कितना जाएगा 12 माइनस 4, तो इसका मान आ जाएगा 8। समझ आ गया। अब देखिए प्रश्न में अपने पास 29वां पद पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, तो देखिए a 29, a प्लस 28, ये सूत्र हो जाएगा ना इसका। तो देखिए a का मान बताओ कितना आया 8, 28 गुणा 2, b का मान ये है ना 2, तो 8 प्लस 56, तो इसका मान आ जाएगा 64, a 29 का मान आ गया 64। ठीक है, कोई समस्या नहीं। एग्जाम्पल 8 है कि क्या समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का एक पद 184 है ना। अगर देखिए एक, अगर यहाँ पर हमें हल करें ना, तो अगर मान पूरा पूरा है, मान क्या है पूरा पूरा, तो उस समय उस समय क्या हो जाएगी ये, मतलब 184 इसका पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा पद हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए ए का मान कितना है 3, पहले समझो। ए बराबर कितना 3, बी बराबर कितना 7 माइनस 3 बराबर, एक पद कोई पद, एक पद कोई पद, कौन सा पद 184, वही बात आ रही है ना। तो इसका मतलब 184 किसका मान है, एन का, एक पद है, पद की संख्या पूछ है इसमें, तो एन का मान ज्ञात करना है इसमें, एन का मान, ठीक है। सूत्र वही लग जाएगा, कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन का मान कितना 100, ए का मान कितना 3, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान कितना है 184 बराबर 3 प्लस 4 एन माइनस, तो देखिए 184 बराबर 4 एन माइनस 4 में से 3 गया, एक बचा ना, अब एक इधर आ जाएगा, 184 प्लस 1 बराबर 4 एन बराबर 185, 100, तो एन बराबर 185, क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है कि इसमें कितना रहा है, देखो भाग लगाओ, 46 से 1/4 ही आ रहा है। तो कभी इसे मतलब पूरा पूरा भाग जाता तो इसका ये पद हो जाता। अब क्या कहेंगे कि 184 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, ठीक है। उदाहरण नंबर 9 है, 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से भाज्य है ना, भाज्य मतलब भाग जाता है। एग्जाम में कैसे प्रश्न आ सकता है ये, और इसमें हमेशा संख्या बदल कर ही आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 अंकों की, अब आपको ध्यान होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक। तो 7 का भाग सबसे पहले किस में जाएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14। यहाँ पर एपी स्टार्ट हो रही है अपनी 14, 21, 28, अंतिम पर ठीक है 98 हो गया ना, मतलब 98 में 7 का भाग जाता है। तो देखिए ए का मान तो कितना हो गया 14, बी का मान 7 हो जाएगा ना, क्योंकि 7 से भाज्य तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये अंतिम पद है 98, ये एन बराबर 98, एन का मान ज्ञात करवा है, आ गया ना। ए एन बराबर सही तरीके से बोलो, देखिए 98 देखिए 98 बराबर है 14 प्लस 7 माइनस, ठीक है।
ये कितना आ जाएगा? देखो 14 में 7 गया, यानी 7n + 7 क्या हो गया? अब आप इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो सभी में 7 का भाग दे रहा है ना। और अगर किसी को नहीं निकालना है तो ऐसे निकाल 98 - 7 बराबर 7n। तो 7n बराबर कितना आ गया? n बराबर 91/13। 13 7 93। ठीक है। देखिए अपने पास एपी देखिए, आप तो निकाल रहे हो ना। 3 8 13 और 253। इसमें अंतिम पद से 20वां पद याद करवा रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास, सूत्र इसका L माइनस कोष्टक n - 1 इंटू डी। तो देखिए L का मान तो हो गया 253, n का मान हो गया 20वां पद यानी 20, और d का मान हो जाएगा 8 - 3 बराबर 5। ठीक है। तो L का मान 253 माइनस n का मान कितना 20 और गुणा में 5। 253 - 19 गुणा 5, तो 253 - 95, तो कितना आ गया? 158। कितना आ गया? 158। देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुना थे? कितने आया? 4 के 10 और 250। देखो 10 में 4 का भाग नहीं जाता है, 11 में नहीं जाता है, 12 में जाता है। तो यहाँ पर इसकी एपी बनेगी। देखिए 12 16 20। अब रुक जाओ 250 नहीं जाता, 249 नहीं जाता, 248 है ना। 248। ए का मान हो गया 12, डी का मान हो गया 4 के गुणा। देखो 7 से भाज्य, 8 से भाज्य, 13 से भाज्य, 5 के गुणा, 6 के गुणा, जो उसमें डायरेक्ट डी का मान आ जाएगा ना। 4 का पूछना 4 का जाएगा, 5 का पूछना 5 का जाएगा। ठीक है। अब एन बराबर कितना हो गया? कितने? क्या याद करना है? एन याद करना है। ठीक है। एन पद नहीं, एन याद करना है। सूत्र लगाएंगे एन बराबर एन का मान हो गया 200, ए का मान देखिए 248 बराबर 12 प्लस 248 बराबर 12 में से 4 गया, 4n + 8 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ। 248 माइनस n बराबर 240/4, तो n का मान यानी 60 ऐसे गुणज है जो 4 का मतलब 10 और 250 के बीच में 60 4 के गुणज है। देखिए 3 संख्या एपी में, 3 संख्या किसमें है? एपी में। तो अब यहाँ पर है ना, क्योंकि 3 संख्याओं की एपी, 3 संख्याओं की एपी। अब ध्यान दो, देखो 3 संख्या है तो विषम संख्या है, 1 2 3 लिख दिया। और विषम संख्याओं का मध्य पद होता है ए। ठीक है। यहाँ पर तो आ जाएगा -d और ये +d और ये 3 संख्या। समझ आ गया? पहली कंडीशन के अनुसार, पहली शर्त से उनका योग, किनका? इन संख्याओं का, a - d + a + a + d बराबर माइनस का 3। यार है ना। तो देखो d से d कैंसिल हो गया ना, ये माइनस का रिप्लस का, तो 3a बराबर माइनस, तो a का मान कितना है? माइनस। यहाँ तक समझ आ गया? कैसे समस्या? सेकंड शर्त, सेकंड शर्त में संख्याओं का गुणनफल, इन्हीं का गुणनफल यानी a - d कोष्टक गुणा a + बराबर कितना है? अब एक चीज देखो, इसमें
यहाँ पर एक बार प्लस में खुल रहा है, एक बार सर्व समय का लग गई। तो देखो ए कोष्टक ए स्क्वायर माइनस बराबर, आगे समझो। अब ए का मान रख दो यहाँ से, तो देखो माइनस एक कोष्टक माइनस एक का होल स्क्वायर 8, ये तो हो गया प्लस का एक माइनस डी स्क्वायर बराबर, यहाँ तक समझाया। अब गुणा करेंगे ना एक से, तो एक से गुणा करेंगे, देखो माइनस एक प्लस डी स्क्वायर बराबर 8, आगे समझ में। डी स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो डी स्क्वायर बराबर 9, तो डी का मान आ जाएगा √9, तो डी का मान आ जाएगा प्लस माइनस 3। दो चिन्हों में आ रहे ना, दो चिन्हों में आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे ना, क्या करेंगे संख्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले ए बराबर तो कितना है अपने पास -1, और डी बराबर हम ले रहे हैं प्लस का 3 एक बार, यानी +3, क्या ले रहे हैं प्लस से 3, ठीक है। अब पहला मतलब पहली संख्या तो ये है a माइनस डी, फिर है a और फिर है a प्लस डी। देखो a का मान -1, d का 3, तो कितना आ गया इसका मान प्लस का 2। a का मान -1, तो ये आ जाएगा -1, a का मान -1, यहाँ पर तो देखो माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। और ये प्लस है ना, तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके 2, ठीक है। ये तो आ गया किससे, प्लस वाले चिन्ह से। और अब अगर इसमें सेकंड में a बराबर -1 और d बराबर क्या लेंगे -3, d बराबर क्या लेंगे -3, तो ये हो जाएगा देखो, तो इसको लिख लो वापस a माइनस डी a प्लस, तो a का मान -1, d का -3, सॉरी ये ऐसे नहीं आएगा, देखो ये -3, तो ये हो जाएगा देखो 1 प्लस 3, माइनस का नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2, a का मान वही -1 हो जाएगा, -1 -3, तो ये प्लस है ना, तो यहाँ -4 आएगा, तो यहाँ पर भी कितना जाएगा -4, ठीक है। ये इसका प्रोडक्ट। अब अपने पास जो संख्या ये ना क्या गई, एक तो एक एपी तो बन गई इसमें -4 -1 2, एक तो ये बन गई, और दूसरी एपी बन गई इसमें 2 -1, है ना।